हिक तान के हर कोई कहंदा मैं भी राहुल गांधी हां, हिक तान के हर कोई कहंदा राहुल गांधी। वो गाना जब कांग्रेस तक पहुंचेगा, अभी तो अंडररेटेड है, जैसे ही पहुंचेगा तो चीजें बेहतर होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी रामलीला मैदान के ठीक बाहर है। यहां पर अभी थोड़ी देर पहले एक आयोजन किया गया कांग्रेस के द्वारा, वोट चोर गद्दी छोड़ लगातार नारा प्रचलित है। महारैली का आयोजन किया गया वोट चोरी को लेकर कांग्रेस के द्वारा। यहाँ पर आज लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। हमारे साथ अभी कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, यूपी कांग्रेस की शर्ट पहनी और साथ में हाथ में आप देखेंगे तो 3 इडियट्स की तर्ज पर 3 चोर लिखा हुआ है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी और गणेश कुमार जो सीईसी हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर जो लोग हैं ये इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संदीप है। कहाँ से आए हो? मैं गाजियाबाद से आया हूँ और स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ एनएसयूआई का। एनएसयूआई से। अच्छा, आपने कभी ऐसा देखा अभी तक कि हुआ है कहीं पे वोट चोरी? वोट चोरी बिहार में जैसे आप कभी गए हो बीच में कॉलेज प्रशासन या कैंपस की तरफ से? मैं आपको बता दूं, पूरे देश में बिल्कुल वोट चोरी साफ दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने पहले बम फोड़ा, फिर हाइड्रोजन बम फोड़ा और उन्होंने बकायदा स्टेप बाय स्टेप बताया हरियाणा का पूरा चुनाव ही वोट चोरी है। और मैं आपको तमाम ऐसे लोग जिनको मैं भी जानता हूं, जहां तक मेरी रीच पहुंची है, जिनका वोट चोरी हुआ है, वो वोट देने के लिए बूथ के बाहर खड़े रह गए, उनका वोट ही नहीं आया। ठीक है, उनके साथ हो गया भंडा लास्ट में। और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी आपने कहा ना कि आयोजन, ये आयोजन नहीं है, ये जो पूरा इंस्टीट्यूशनल रूप से जो वोट चोरी हो रही है, जिसमें पहले पार्लियामेंट में कानून आता है, उसके बाद गणेश कुमार, ये जो आपने देखा गणेश कुमार को प्रोटेक्शन दी जाती है, उसके बाद उससे वोट चोरी कराई जाती है। देश के संविधान पे और देश के लोकतंत्र पे जो हमला किया जाता है, जो हमारा रिपब्लिक है जिसमें जनता का शासन है ना, पब्लिक जिसमें अपना शासक चुनती है, जिसमें उस थ्योरी के ऊपर हमला है। बिहार चुनाव से पहले तमाम तस्वीरें वायरल हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वायरल हुई, उसमें एक महिला का बताया गया कि उस महिला का भी वोट चोरी हुआ है। ब्राजीलियन मॉडल बात की बात है, बिहार चुनाव में बिहार की ही महिला थी वो, लेकिन वो महिला बाद में मुखर हुई। उन्होंने बताया कि हमें दबाव में हमसे ये बातें बुलवाई गई है कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम कटा है। तमाम तरह की जो बातें सामने आई, वो सारी बातें एक दबाव के कारण निकल के आई। देखिए, बड़ा देश है, आप मेरी लंबी रेखा को समझिए। अगर आप एक एक मुद्दे को उठाएंगे, एक पर्सन टू पर्सन जाएंगे, तो शायद आप इस चोरी को नहीं समझ पाएंगे। संसद में भी उठाए, मेरी पूरी बात सुनिए। संसद में बहुत बड़ी मात्रा में उठाए। ये जो मामला है, ये केवल एक व्यक्ति के वोट चोरी का नहीं है, ये पूरा का पूरा हरियाणा का चुनाव चोरी का है। पूरा का पूरा जो क्लीन स्वीप भाजपा को बिहार में मिला। आप बिहार की राजनीति को अगर समझती हो तो आप समझिए, 2014 में मोदी सारा देश जीत गए, लेकिन 15 में जाके वहां हार गए, जब नारा दिया गया कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ठीक है जी, 2015 में हारे, 2024 में वो जीत गए और वो 2019 में वो जीत गए और फिर 2020 में जाके वो चुनाव नहीं जीते। बैकडोर से उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर फाइलें चला के, मुकदमा चला के, उन्होंने गठबंधन बना के तब जाके सत्ता चलाई है। बिहार की धरती भाजपा की धरती नहीं है। बिहार की महिलाओं से हमने भी बात करी, उन्होंने बोला मेरी बात सुनिए, जीविका जो मिला उन्हें, मैं बताऊँ, जीविका पे फिर आएंगे। एक मेरी बहुत अच्छी बात आप समझिए, वो बिहार की धरती, आप बिहार की धरती को समझिए। बिहार की जो राजनीति है, गांधी साउथ अफ्रीका की लड़ाई लड़के आए थे, लेकिन उन्होंने अपना सत्याग्रह करने के लिए कौन सी जगह चुनी? पूर्वी चंपारण चुनी। वो जानते थे कि वो धरती सांप्रदायिक धरती नहीं है। अंग्रेजों की चूल हिलाने का काम चंपारण सत्याग्रह ने किया। वो चूल हिलाने वाली धरती है। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ आजादी से लेके, आजादी से पहले से लेके लगातार जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कोई धरती खड़ी रही, तो बिहार की धरती खड़ी रही। वहां पे जाके SIR करके 60 लाख वोटों के 60 लाख लोगों के वोट काट के तब जाके सत्ता चुराई गई है। और ये आयोजन नहीं है, ये जो राहुल गांधी ने आज किया, ये आयोजन नहीं है, ये हक और लूट और सच और झूठ के बीच की लड़ाई का आह्वान है। ये आह्वान है। और आप देखिए, ये उनको केवल एक
तस्वीर दिखाई गई है कि उखाड़ फेंका जाएगा। इस देश में अंग्रेज भी शासन नहीं कर पाए। 1857 में क्रांति हुई। लोग दुनिया भर के पत्रकार यहाँ गोदी मीडिया आके पूछ रहा है कि फिर वो जीत कैसे रहे। 1857 में पहली क्रांति हुई और 1947 में आजादी मिली। 100 साल आजादी की लड़ाई लड़ी गई, तब जाके आजादी मिली है। कई पीढ़ियां खप जाती है ये सही लड़ाई लड़ने के लिए। ये लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की लड़ाई है। ये देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये उसकी लड़ाई है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, उस इक्वलिटी को जो जिसको ये गणेश कुमार को जो कानून बना के प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट ये लड़ाई है। और ये लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने को की लड़ाई है। उसके राहुल गांधी ने आज बिल्कुल फूका है और ये आवाज दूर तक जाएगी। अच्छा, तमिलनाडु की एक घटना सामने आई है जहां पर एक मंदिर में दीप जलाने का ऑर्डर दिया हाईकोर्ट ने, और उस जज ने जो ऑर्डर दिया उसके खिलाफ अभी पूरा विपक्ष एकजुट होकर महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही है, तो मंदिर में दीप जलने से इतनी क्या गुस्सा है कि उस जज को ही निलंबित करने की बात की जा रही है? देखिए, धर्मनिरपेक्षता इस देश की परंपरा में रहा है। कांग्रेस पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता, बल्कि धर्मनिरपेक्षता जो आप शब्द बोल रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं बोलता, वो बोलता पंथ निरपेक्षता। एक धर्म में भी कई पंथ हो सकते हैं। हम पंथ निरपेक्षता की नीति कॉन्स्टिट्यूशन में है और देश की आत्मा में है। लेकिन वो जज पे जो महाभियोग लाने की तैयारी है, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? आपको बता, शनि सिंगनापुर में जब महिलाओं के मामले में जब कोर्ट ने टिप्पणी करी तो अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि कोर्ट जो है लोगों की भावनाओं के हिसाब से जजमेंट नहीं कर सकता। ये तो पुरानी बात है। यदि फिर हम 150 साल पे भी जाएंगे, वंदे मातरम पे भी जाएंगे, वर्तमान की बात करें तो तमिलनाडु मंदिर में जो फैसला है इस पे क्या कहेंगे? वो इसको राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में बताया था। ये जो आप बात बता रही है ना, राहुल गांधी ने जेब कतरा कभी अकेले नहीं आता। जेब कतरा दो आदमी आते हैं, एक आदमी ध्यान भटकाता है और दूसरा आदमी जेब काट के ले जाता है। ये जो आप कह रही हैं ये वही ध्यान भटका रहा है। असलियत काम तो जेब काटने का चल रहा है ना। यूपी में देखो एसआईआर चल रहा है, पहले 4 तारीख की डेट। लेकिन उसे सपा पूरा समर्थन कर रही है। सपा पहले विरोध कर रही थी एसआईआर का, लेकिन अभी सपा खुद करा रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है। फांसी चढ़ने से, जेल जाने से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता ना कभी डरे और ना कभी डरेंगे। और दूसरी बात, जिन्होंने इस देश को बनाया है वो इस देश की गहराई को, उस देश की गरिमा को, वो इस देश के बेसिक शिष्टाचार को समझते हैं। अब तक का इस जो बेसिक शिष्टाचार संसद का हुआ करता था, मनमोहन सिंह पे इतनी तमाम अनर्गल टिप्पणियां की गई। अभी आप देखो पंडित नेहरू पे कोई भी समस्या आ रही है, आप पंडित नेहरू कोई भी अभी उन्होंने वंदे मातरम का मुद्दा उठाया, जब विपक्ष ने मजबूती से भाषण दिया, हवा निकल गई कि निकल गई, आप बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जेब कतरे का जो ऐसे दिखाएंगे ना, चिड़िया वो गई, उसको भी पकड़ा जाएगा और इनकी जो वोट चोरी है उसको भी रोका जाएगा। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम विशाल है। हमारे मित्र है विशाल भाई, ये बाय प्रोफेशन एक सिंगर है। इन्होंने दो गाने बहुत शानदार गाए। धन्यवाद। 2 गाने इन्होंने बहुत शानदार बनाए हैं। एक तो इन्होंने वो भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर एक सॉन्ग इन्होंने लिखा और बनाया, हम सब लोग उसमें। कांग्रेस ने कंपोज किया या नहीं किया? नहीं, वो हम लोगों की अपनी मेहनत थी एक कार्यकर्ता के तौर पे। वो जैसे ना, आर्टिस्ट को तो उठाना चाहिए ना, पार्टी जिसका साथ दे रही है। वो गाना जब कांग्रेस तक पहुंचेगा, अभी तो अंडररेटेड है, जैसे ही पहुंचेगा तो चीजें बेहतर होंगी। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि मणिपुर वायलेंस पे मैंने गाना लिखा था जो 17 दिन बाद बैन हो गया था, तो अभी वो ऑडियो ट्रैक पे मेरे चैनल पे पड़ा है। तो गाना ऐसे था, हो दलियां दी सरकार दा राज चलदा, कदे हाथरस कदे मणिपुर जलदा, कदे रेप कर रातां च जगाए जलाई जांदियां, कदे नंगी कर भीड़ च घुमाई जांदियां। फेल होया सी एजेंडा बेटी नू बचाउण दा, फेल होया सी एजेंडा बेटी नू पढ़ाउण दा। इत्थे नित नित रेप दे हां केस वधदे, पास होया ए एजेंडा विक्टिम मराउण दा। ओ 2 महीने बाद होई ओ दिल्ली क वीडियो, कुछ दलियां दे हत्थ मूंह ते बंदी पेड़ियां। इत्थे न्यूज़ विच सीमा हैदर ते मोरिया, चन्न पैसियां च बिकी साली गोदी मीडिया। ओदी चट्टन ली मोढे उत्ते टंगे कैमरा, जिवें विक्रम नाल वे ताल चलदा। ओ दलियां दी सरकार दा राज चलदा,
ये मैंने मणिपुर वायलेंस पे लिखा था, जो 17 दिन बाद वो बैन हो गया था। अब वो वाला भारत जोड़ो और यात्रा एक गाना मैंने लिखा था जो भारत जोड़ो यात्रा पे था कि हो 7 सितंबर भी बाई नो निकला बब्बर शेरनी, कन्याकुमारी तो कश्मीर तक थोड़ी ता लगनी देर नी, आउदी भारत जोड़ी जोड़ो यात्रा दी हुण चारे पासे चली आंधिया, हिक तान के हर कोई कहंदा मैं भी राहुल गांधीया, हिक तान के हर कोई कहंदा। जैसे कि ये नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस पे एक वर्स था इस गाने का, हाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एह ता नारे झूठे आ, मनीषा बिल्किस बानो दे आरोपी 10 क्यों झूठे आ, हाओ निर्भया दे कातला वांगू होनी चाहिदी फांसिया, हिक तान के हर कोई कहंदा मैं भी राहुल गांधीया, हिक तान के हर कोई कहंदा राहुल गांधी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पे कलाकार भी आज एकजुट हो चुके हैं एक मैदान के अंदर। ये ऐसा आयोजन देखा मैंने जहाँ पर कलाकार भी एक व्यक्ति के लिए इस प्रकार से गाने लिखते नजर आ रहे हैं, और वो गाने जो इन्होंने कंपोज भी किए जिसके ऊपर कहीं ना किसी कारणवश उस गाने को उड़ा दिया गया। अब देखने की बात ये रही कि आने वाले समय में सीईसी या देश की सरकार के द्वारा वोट चोरी को लेकर क्या कुछ कड़े फरमान आएंगे या नहीं आएंगे, या ये मुद्दा ठंडे बिस्तर में चला जाएगा। विपक्ष इसको मजबूती से उठा रहा है सड़क से लेकर संसद तक, लेकिन इस पे प्रतिक्रिया का इंतजार अभी भी लोगों को है। अब आने वाले समय में इस पे क्या प्रतिक्रिया आएगी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।